धरती का स्वर्ग क्या है ये श्लोक सुन लें। यस्य पुत्रावसी भूता भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग एव हि। यस्य पुत्रावसी भूता भार्या छन्दानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टः तस्य स्वर्ग एव हि। बहुत समझने लायक बात है। जिनके बच्चे जिनके बस में हैं उनके लिए धरती पर स्वर्ग है, धरती पर वैकुंठ है, धरती पर धाम है। जिनके बच्चे जिनके बस में आज्ञाकारी है उनकी बात मानते हैं। यह संस्कार दीजिए। यदि आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो इस धरती पर एक विशेष लोगों में से आप एक हैं। और ये कथाएं यही संस्कार देती हैं। हम उस संस्कृति में जिए हैं जो माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन के लिए चले गए। ऐसे राम हमारे आराध्य हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम के देश में जन्मे। ग्रंथ ने भी कहा यस्य पुत्रावसी भूता, जिनके बच्चे जिनके वश में हैं, यानी जिनके कंट्रोल में हैं, जिनकी बात मानते हैं, विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग एव हि। वर्णन किया है कि वो जीवन में अपने आप में संतुष्ट हैं और उनके लिए स्वर्ग धरती पर चल के आ गया है। थोड़ा विचार है, मैं आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। क्या आपके बच्चे आपके बस में हैं? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं? और यदि वह बस में हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके परम आज्ञाकारी हैं, तो आपके लिए स्वर्ग धरती पर है। भाई लोग मुझे सुन पा रहे हों तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप का विक्रय करके भी यदि माता पिता को संतुष्ट किया जा सकता है तो करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा था, रामायण ने सूत्र दिया था इस जगत को, चारी पदार्थ, बहुत प्यारी चौपाई, चारी पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय प्रीतमातो प्राण सम जाके, प्रिय प्रीतमातो प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय प्रीतमातो प्राण सम जाके। चारि पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय प्रीतमातो प्राण सम जाके, प्रिय प्रीतमातो प्राण सम जाके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। मौसम बढ़िया हो गया, धूप भी निकल आई। तो यस्य पुत्रावसी भूता भार्या छन्दानुगामिनी विवाही वयस संतुष्टा तस स्वर्ग एव हि। अब मेरी बहनें थोड़ा सा ध्यान दे लेंगी, थोड़ा बस सुन लेंगी।
इस श्लोक का आधा भाग ये कहता है, भार्या छंदानुगामिनी, जिस घर की देवियां अपनी मर्यादा में हैं, अपनी इच्छा से घर से बिना काम के बाहर जाती नहीं है, जिस घर की नारियां मान मर्यादा में जिंदगी का निर्वहन कर रही हैं, जिस घर के पुरुष लोग अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं, उनके अनुशासन में जीवन जी रहे हैं। कितना सुंदर शब्द लिखा है, विभवे यस्य, वो संपूर्ण धरती को अपने वश में कर सकते हैं, पूरी दुनिया उनके वश में हो सकती है, सब उनके हो सकते हैं। तस्य स्वर्ग एव ही, ऐसे परिवार के लिए स्वर्ग धरती पर है। हमारे ग्रंथों ने ये हमें दिया है। एक शब्द और है, आपने जो कमाया है उसके ऊपर आप संतुष्ट हैं। 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में जितना आपने कमाया, कम भी कमाया है तो भी संतुष्ट ही रहिए। गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संपत्ति तो कई प्रकार की है, लेकिन संतोष के समान संपदा नहीं है। जिनके जीवन में संतोष है वो 20 साल ज्यादा जीवन जी के जाते हैं। वो जल्दी वृद्ध नहीं होते, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग आकर के नहीं घेरता, क्योंकि संतोष का कुल्हाड़ा कामना के पेड़ को काटता है। बिनु संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने उन्हें। संतोष का अर्थ ये नहीं है आप दुकान पर न जाएं, आप नौकरी ना करें, आप कुछ करें नहीं, ये तो आलसी और प्रमादता हो जाएगी। फिर संतोष क्या है? आपने दिन में 100 रुपया कमाए, परमात्मा को एक बार धन्यवाद जरूर दीजिए, कहिए भगवान मेरी तो मेहनत 40 रुपए की थी, आपने मुझे और एक्स्ट्रा 60 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया है। आप कितने अच्छे हैं भगवान, मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं। इतना बढ़िया परिवार दिया है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं, रोज तेरा नाम लेते हैं। आनंद लीजिए जीवन का, सुख नहीं आनंद। ये विरला लोगों को, नंद जैसे लोगों को मिलता है, क्योंकि नंद की पत्नी यशोदा है ना। भगवान का दूसरा नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्म नहीं करा रहा हूं, कृष्ण जन्म तो जब कराऊंगा तब होगा। भगवान का एक दूसरा नाम है आनंद। नंद वह है जो सबको आनंद दे रहे हैं भैया, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। यशोदा वह है जो सबको मान देती है, सबको सम्मान देती है, यशम ददाती यशोदा। तो वहां पर भगवान क्यों नहीं आएंगे? ये जितने भी पुरुष हैं वो नंद की तरह बन जाएं, और जितनी भी माता हैं वो सब मैया यशोदा की तरह बन जाएं। इस दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ गया नहीं। ये यही कहता था परिवार, भगवान आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया, हम संतुष्ट हैं। अपने जीवन में संतुष्ट रहने का अभ्यास कीजिए, आनंद आ जाएगा, जिंदगी का आनंद हाथों लग जाएगा। कभी कभी तो धोखे से बोल लिया करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। भगवान किसी को भूखा नहीं रखता, यह उसकी बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी उसकी मेहरबानी है। वो नाले के कीड़े को भूखा नहीं रखता। अरे आप तो महामानव हैं, आपको कैसे भूखा रखेगा वो? उसका नाम विश्वम्भर है, वो सबका ख्याल रखता है, सबका ध्यान रखता है। वह कीटे से लेकर के हाथी तक और जानवर से लेकर के देवताओं तक सबके ऊपर उसकी दृष्टि है। इसलिए तो वह भगवान है, इसलिए तो वह परमात्मा है।